अगर आप लोग इकट्ठे हो आप एक काम और चीज के लिए। फिर दूसरी बात हमने कहा, उन्होंने कहा कि थापली तक कार्रवाई होगी। मैं कहा जी वो तो हमारा द्वार है यहाँ आने के लिए, अगर थापली तक हो गया फिर हमारे पास क्या बचता है, वहाँ पर तो ज्यादा ही कंस्ट्रक्शन किया है लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि हम मोरनी के अंदर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम थापली तक कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी इसके ऊपर ये बात लगने वाली नहीं है कि अगर थापली के अंदर कार्रवाई करते हैं तो थापली में मोरनी का क्षेत्र है। उन्होंने 7A का हवाला दिया है। तो जैसा कि पता चला है कि जो 7A है वो जरा तक आती है, ना कि थापली तक आती है। तो इसलिए हम सबको एक जागरूक होने की जरूरत है, इकट्ठे होने की जरूरत है और किसी राजनीतिक उससे ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। दूसरा विषय क्या है, एक पिछले बार भी यहाँ पर मीटिंग हुई थी, मैं भी उस मीटिंग में था, पवन दीवान जी भी थे। तो उस दिन एक नई तोड़ का विषय आता है, नई तोड़ का विषय आता है। तो उस दिन उनसे कहा गया कि अगर आपका ये नई तोड़ का कैंसिलेशन नहीं हुआ, जो नोटिस निकला हुआ, तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो हमारे गांव में शादी थी, शादी वाले दिन मेरे गांव में गए कि भाई आप मेरे साथ चलना पड़ेगा और इसको कैंसिलेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बेइज्जती होगी। तो हम दुष्यंत दादा जी के पास गए, उन्होंने इसको कैंसिल किया था उसी दिन, जब इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, डीसी साहब को बोला था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है और मेन जो लड़ाई की जड़ होती है, जो कमी रही है कि जब जमीन क्वायर होती है उसमें जहाँ पर लोग रहते हैं उन लोगों के हक के बारे में पहले तय होता है कि इनको क्या मिलना चाहिए। लेकिन जब हरियाणा सरकार ने जब मोरनी की जमीन क्वायर की तो उस जमीन के अंदर लोगों के हकों के ऊपर कोई इतना ध्यान नहीं दिया क्या क्वायर करते हुए बिना कैसे इकट्ठी जमीन की है। तो इसलिए हमारे उसके ऊपर भी जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे साथ तो वहाँ भी अन्याय हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो क्राइटेरिया हमारे मोरनी के लिए अपनाया हुआ है, प्लेन का अपनाया हुआ है इन्होंने, जो आता है टाउन प्लानिंग का, उसमें 100 फीट का एरिया आता है। लेकिन अगर मोरनी के अंदर 100 फीट का एरिया लिया तो सारी ना कोई गाँव बचेगा, ना कोई दुकान बचेगी, ना कोई शहर बचेगा, फिर क्या बचेगा, विलान हो जाएगा। इसलिए जो क्राइटेरिया है वो हिमाचल वाला लागू होना चाहिए और उसके ऊपर ही काम होना चाहिए। और मैं तब तक एक दिन हम पंचायत मंत्री जी से मेरी मीटिंग थी 5 तारीख को, यहाँ पर डीसी साहब का प्रोग्राम था, दोस्तों छोड़ के गया। तो वहाँ जाके लोगों ने बोला कि जी हमारे वेतन बढ़ना चाहिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैंने खड़े होकर कहा जी ना जी मेरा वेतन बढ़ना चाहिए, ना मैंने कुछ चाहिए। तो सारे वो चेयरमैन उसके ऊपर विरोध कहा कि आप ऐसा क्यों बोले। मैंने कहा मेरी बात सुनो, पहले जो मैं बोलना चाहता हूँ उसको सुनो। क्योंकि हमारे को ब्लॉक सिटी के अंदर 7 काम किए गए, 7 काम कोई भी मोरनी के अंदर लागू नहीं होता है। और दूसरा जो पंचायतों को भी काम मिलते हैं, जो प्लेन का क्राइटेरिया है वो पहाड़ों में लागू होता है। तो पहली बार मंत्री जी ने बोला कि देखो मेरे संज्ञान में मामला नहीं आया, इससे पहले भी कोई इसकी फाइल नहीं है। तो उन्होंने सभी अधिकारियों को उसी दिन निर्देश दिए कि मोरनी के लिए नया क्राइटेरिया बनना चाहिए और नए मापदंड आने चाहिए। तो मेरे कहने का विषय यह है कि हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, हमारे प्रतिनिधियों को भी, हमारे प्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं है, एक आम जनता भी प्रतिनिधि होती है, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार है। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप सब मिलकर चलिए। संघ में शक्ति होती है और शक्ति सरकार के आगे झुकती है और हर जगह सरों की गिनती होती है। तो इसलिए आप संगठित होकर चलिए, इकट्ठे होकर चलिए। मोरनी का कल्याण तभी होगा जब हम संगठित होंगे और इकट्ठा चलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।